हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर लॉजिकल सीक्वेंस का लेक्चर नंबर 3 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लें, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। आप प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो करें दोस्तों, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। देखिए, लॉजिकल सीक्वेंस जिसको हम हिंदी में शब्दों का तर्क संगत के नाम से भी जानते हैं। यहां पे कुछ शब्द दिए जाते हैं सवाल में, ठीक है। सवाल में कुछ शब्द दिए गए होते हैं, 4 से 5 शब्द, जो कि अव्यवस्थित क्रम में होता है। तो उन सभी दिए गए शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में सजाने की बात होती है, या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, हम जानते हैं बात। तो इसी क्रम में हम कुछ और भी नए फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके समक्ष। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। स्क्रीन में पहला सवाल, निम्न प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। कितने शब्द दिए गए हैं दोस्तों? तो 5 शब्द दिए गए हैं। कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, क्लर्क। ये पांचों दिए गए शब्द एक अव्यवस्थित क्रम में है। इसको व्यवस्थित क्रम में सजाना है दोस्तों, तथा उसके बाद दिए गए 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस का चुनाव करना है, जो इन शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाएगा, मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स को बताएगा। ठीक है, तो अगर हम इन पांचों शब्दों में, है ना, इनके पदों के क्रम के अनुसार बात करें कि सबसे छोटा पद, फिर उससे बड़ा पद, फिर उससे बड़ा पद, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे छोटा पद होगा यहां पे क्लर्क, ठीक है। फिर क्लर्क के ऊपर आएगा जी कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर क्या आएगा? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के ऊपर आएगा गवर्नर, जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं। गवर्नर के ऊपर आएगा राष्ट्रपति। तो सबसे छोटा पद यहां पे क्लर्क है दोस्तों। सबसे छोटा पद क्या है? क्लर्क, ठीक, जो कि 5th नंबर में दिया गया है ना। अब उसके बाद क्लर्क के ऊपर में क्या आएगा? मैंने कहा जी कलेक्टर। कलेक्टर, सवाल में कलेक्टर कौन से नंबर पे है? 1st नंबर पे। फिर कलेक्टर के ऊपर आएगा, हमने बताया जी, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव, जिसको हम अंग्रेजी में चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, जो कि 3rd नंबर में दिया गया है सवाल के हिसाब से, ठीक है। मुख्य सचिव के ऊपर कौन आएगा बताया हमने? गवर्नर। गवर्नर, गवर्नर 2nd पोजीशन पे है। सवाल में जो नंबरिंग दिया है उस हिसाब से 2nd नंबर। तो गवर्नर के ऊपर कौन आ जाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, जो कि 4th नंबर में दिया गया है। समझ गए? अब देखो, ऑप्शंस में जो सीक्वेंस दिया जाएगा वो या तो बढ़ते क्रम में होगा या फिर घटते क्रम में होगा, ठीक है। हमने अभी फिलहाल बताया है कि सबसे छोटा पद, इन 5 पदों में सबसे छोटा पद है क्लर्क, ठीक है, और सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति। तो इस हिसाब से हम यहां पे कौन से क्रम में जमाए हैं? इसको बढ़ते क्रम में जमाए हैं, क्या? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। हम कौन से क्रम में जमाए हैं? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा पद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो हमारे सीक्वेंस के हिसाब से 5 1 3 2 4 ऑप्शन में दिया है, क्या? 5 1 3 2 4, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। कभी कभी घटते क्रम के हिसाब से भी ऑप्शन दिए रहते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शंस पे बड़ा ध्यानपूर्वक नजर डालना है और सही आंसर टिक लगाने से पहले, ठीक है, केयरफुली आपको देखना है कि आपने किस क्रम में सजाया है और ऑप्शन में किस क्रम के हिसाब से दिया गया है, ठीक। उस हिसाब से आप सही आंसर का, सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, आपको फिर से 5 शब्द दिए गए हैं। मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे बड़ा पद क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा पद होना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक, और सबसे छोटा पद होना चाहिए कप्तान।
तो इस हिसाब से थोड़ा हम ऑप्शन की तरफ नजर डालें तो लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सबसे बड़ा पद है 5th नंबर पे है, और ऑप्शंस में जो सीक्वेंस दिया रहा था उस हिसाब से 5th नंबर यहां पे दिख रहा है सबसे पहला नंबर में। मतलब अगर हम ऑप्शन ए की तरफ जाएं, ठीक, तो ये घटते क्रम में बता रहा होगा। घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा पद को पहले लिखा, फिर उससे छोटा पद, फिर उससे छोटा पद, ठीक है। तो वैसा तो दिख रहा है, लेकिन आपको यहां पे 5 पद दिया गया है, तो इन 5 पदों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि किसके ऊपर में कौन सा पद होगा, फिर उसके ऊपर में कौन सा पद होगा, इस तरह से। तो हम आपको बताना चाहेंगे यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल जो कि 5th नंबर पर है ना, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद। और लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे ब्रिगेडियर है ना, जो कि सवाल के हिसाब से 4th नंबर पर दिया गया है, ठीक। फिर हम कहें जी ब्रिगेडियर के नीचे कर्नल 3rd नंबर, है ना। फिर हमने कहा दोस्तों कर्नल से छोटा पद मेजर होगा कि कप्तान होगा, तो मेजर होगा, मेजर पहले नंबर पर, ठीक ना। और सबसे छोटा पद कहें तो कप्तान 2nd, ठीक है। तो अभी हमने जो पदों का क्रम बताया है, 5 पद दिए थे, 5 पदों का क्रम बताया है, ये कौन से क्रम में है बताइए। अगर मैं 5 4 3 1 2 ऐसे कहता हूं तो भाई ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद, और ये क्या है, सबसे छोटा पद, सबसे छोटा पद, सबसे छोटा पद। तो सबसे बड़ा से सबसे छोटा पद की तरफ हम आए हैं, मतलब हम घटते चले हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में गए हैं दोस्तों। तो ये घटते क्रम में हमने बताया, घटते क्रम। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2, ठीक है। ए फॉर आगरा, ठीक ना। हमने प्रीवियस वाले क्लास में आपको होमवर्क में दिए थे सारे सवाल जो आज हम कर रहे हैं, और हमने बताया था कि एज इट इज सेम टू सेम सवाल आपको पूछा गया था सीजीपीएससी प्री 2026। अभी हाल में ये एग्जाम हुआ है दोस्तों, सेम टू सेम सवाल, ठीक है ना। और ऐसे ही 5 पद दिए गए थे, और आपको बोला गया था कि व्यवस्थित क्रम में सजा के बतानी है, या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जमाना था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग घटते क्रम हमारा मैच कर रहा था, तो हमने घटते क्रम में जमा दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यहां पे 5 शब्द दिए गए हैं, पतझड़, बसंत, मानसून, सर्दी, गर्मी, जो कि अव्यवस्थित क्रम में है, ठीक है ना। अब इसको हमको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। अगर हम साल के शुरुआती में कौन सा ऋतु पहले आएगा, उसके बाद कौन सा ऋतु आएगा, फिर उसके बाद कौन सा ऋतु आएगा, ऐसे हम बात करें इन 5 ऋतुओं में, ठीक है। तो हमने कहा दोस्तों सबसे पहला बसंत ऋतु आएगा, सबसे पहला बसंत ऋतु आएगा। साल के शुरुआत के हिसाब से बात करें तो बसंत ऋतु सबसे पहले आएगा, उसके बाद गर्मी आएगा, उसके बाद गर्मी का ऋतु आएगा, ठीक है। गर्मी ऋतु के बाद मानसून आएगा, ठीक है, मानसून आएगा, ठीक है, तभी तो बारिश आती है। फिर मानसून के बाद आएगा दोस्तों पतझड़, पतझड़, ठीक। और पतझड़ के बाद आएगा, यहां दिए गए 5 ऋतु है उस हिसाब से अगर हम कहें पतझड़ के बाद सर्दी, हाँ कि ना, ठीक। तो सवाल में शब्दों का नंबरिंग दिया गया है, ऋतुओं का नंबरिंग दिया है, उसको लिख दीजिए। सर्दी मतलब 4थे नंबर पे दिया गया है। अच्छा जी, पतझड़ पहले नंबर पे दिया गया है, मानसून 3रे नंबर पे दिया गया है, गर्मी 5वें नंबर पे दिया गया है, बसंत 2रे नंबर पे दिया गया है, ठीक है। तो साल के शुरुआत के हिसाब से सबसे पहला ऋतु बसंत है, फिर गर्मी आएगा, गर्मी के बाद मानसून, मानसून के बाद पतझड़, पतझड़ के बाद सर्दी। ऐसे हमने जमा दिए हैं सीक्वेंस में, ठीक है। इस हिसाब से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो 2 5 3 1 4
25314, 25314, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ऐसे हमको सीक्वेंस करना था दोस्तों। चलिए अगला सवाल। इस सवाल में 5 स्टेट्स दिए गए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल। ठीक है, 5 राज्य दिए गए दोस्तों जो कि अव्यवस्थित क्रम में है, इसको हमको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। ठीक, हमने कहा जी भारत के नक्शा को अगर आप देखें तो सबसे ऊपर में, इन 5 राज्यों में सबसे ऊपर में कौन सा राज्य आएगा, तो आप कहेंगे जी राजस्थान। ठीक है, और सबसे नीचे में कौन सा राज्य आएगा, केरल। तो इस हिसाब से अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर इन 5 राज्यों को सीक्वेंसिंग करना चाहे, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हमने कहा सबसे उत्तर में आएगा राजस्थान, राजस्थान। ठीक, कौन सा नंबर पे है राजस्थान, सवाल के हिसाब से दूसरे नंबर पे। राजस्थान के नीचे क्या आएगा दोस्तों, गुजरात। राजस्थान के नीचे क्या आएगा, गुजरात। सवाल के हिसाब से गुजरात का नंबरिंग क्या है, 4th। गुजरात के नीचे क्या आएगा, गुजरात के नीचे आएगा महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का नंबरिंग है सवाल के हिसाब से 1st नंबर। अच्छा जी, महाराष्ट्र के नीचे क्या आना चाहिए, महाराष्ट्र के नीचे आना चाहिए कर्नाटक, कर्नाटका या कर्नाटक। कर्नाटक का नंबरिंग है 3rd सवाल के हिसाब से। अब एक ही तो बच गया, मतलब सबसे दक्षिण में कौन आएगा, सबसे नीचे में कौन सा राज्य आएगा, तो हमने कहा दोस्तों केरल। सवाल के हिसाब से इसका नंबरिंग 5वें नंबर पे है। अब देखो 2, 4, 1, 3, 5, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर इन 5 राज्यों का क्रम बताना चाहें तो 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5 कहीं पे नहीं दिख रहा है। अगर हम कहें दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर हम इन 5 राज्यों का क्रम बताना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2। ठीक है, ये तो दिख रहा है। तो भाई साहब व्यवस्थित क्रम में सजाने का मतलब है या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम। यहां पे उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर, ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में सजानी है। तो दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करनी है। तो यहां पे 5, 3, 1, 4, 2, ठीक, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर इन 5 राज्यों का सही क्रम को बताया जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, तो सबसे नीचे में केरल, फिर उसके ऊपर कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात और सबसे ऊपर में राजस्थान। ठीक है, इंडियन मैप में, भारतीय नक्शे में ऐसे ही है, चेक करिएगा एक बार। चलिए अगला सवाल, फिर से यहां पे शरीर के 5 अंगों के बारे में बताया गया है दोस्तों, टॉन्सिल्स, नाभि, कान का पर्दा, जंघा पेशी, थैलेमस। ठीक ना। अब देखो इसको अगर हम ऊपर से नीचे सीक्वेंस में जमाना चाहें, ठीक है, ऊपर वाला अंग और उसके नीचे वाला अंग, फिर उसके नीचे वाला अंग, इस तरह से ऊपर से नीचे, तो हमने कहा दोस्तों थैलेमस सबसे ऊपर में आएगा। थैलेमस का मतलब क्या होता है जी, तो मस्तिष्क का हिस्सा। थैलेमस क्या है, मस्तिष्क का हिस्सा है, तो सबसे ऊपर में आ जाएगा यहां पे थैलेमस। अब देखो थैलेमस के नीचे क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे जी कान का पर्दा, लेकिन एक और यहां पे लिखा गया टॉन्सिल्स। ठीक ना, तो टॉन्सिल्स का मतलब क्या होता है, गर्दन का सबसे ऊपर का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। ठीक ना, लेकिन गर्दन के ऊपर के हिस्से के और ऊपर ये कान का पर्दा आएगा क्या, समझ रहे हैं क्या। तो हमने कहा सबसे ऊपर में थैलेमस, क्योंकि ये मस्तिष्क का हिस्सा है, फिर उसके नीचे कान का पर्दा, कान का
पर्दा, ये आना चाहिए। ठीक है, फिर कान का पर्दा, इसके नीचे में गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम कहेंगे टॉन्सिल्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स, ठीक है। और टॉन्सिल्स मतलब गर्दन के ऊपर के हिस्सा को हम बोलते हैं दोस्तों, गर्दन का ऊपरी हिस्सा टॉन्सिल्स होता है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे फंस सकते थे आप इन दोनों में, तो ध्यानपूर्वक। फिर हमने कहा दोस्तों दो बचा हुआ नाभि और जंघा पेशी। तो भाई नाभि और जंघा पेशी में नाभि ऊपर आएगा, जंघा पेशी नीचे में। इसका मतलब टॉन्सिल्स के नीचे क्या आने वाला है? नाभि। और नाभि का मतलब शरीर का सेंटर पॉइंट, ठीक है, हमारे शरीर का केंद्र बिंदु कहलाता है भाई साहब नाभि। और सबसे नीचे में आ जाएगा जंघा पेशी, जंघा पेशी। तो यहां पे जिस तरह से 5 अंग दिए गए थे शरीर के, ठीक ना, उस हिसाब से हम ऊपर से नीचे सीक्वेंसिंग कर दिए। सबसे ऊपर में थैलामस, मस्तिष्क का हिस्सा, फिर उसके नीचे आएगा कान का पर्दा, फिर गर्दन का ऊपरी हिस्सा जिसको हम कह रहे हैं टॉन्सिल्स, फिर इसके बाद नाभि, फिर सबसे नीचे आएगा जंघा पेशी। तो सवाल के हिसाब से हम नंबरिंग भी कर दिए। अब दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है तो देख लीजिए। 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4, ठीक है। ए फॉर आगरा कर रहा है मैच। देखिए इस सवाल में फिर से शरीर के 5 अंग के बारे में लिखे गए हैं, दिल, श्रोणी, कॉर्निया, किडनी, पिन्ना, ठीक है। अब देखो यार, कॉर्निया का मतलब होता है आंख का हिस्सा, आंख का हिस्सा। अच्छा जी, पिन्ना का मतलब क्या होता है? कान का हिस्सा, कान के जो बाहरी भाग होता है, कान का बाहरी हिस्सा जिसको हम पिन्ना कहते हैं, ठीक ना। अब यहां पे लिखा गया है श्रोणी, अंग्रेजी में कहें तो पेल्विस। आप कह सकते हैं श्रोणी का मतलब कमर, है ना, हिप्स। श्रोणी किससे संबंधित है? कमर से संबंधित है। अच्छा जी, अगर हम यहां पे देखें किडनी, तो किडनी तो कमर के ऊपर आएगा, हाँ जी। और किडनी के ऊपर क्या आएगा? हार्ट, मतलब दिल। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जमा कर लिखना चाहे तो शरीर का ऊपर का हिस्सा क्या होना चाहिए, या फिर शरीर का ऊपरी अंग, दिए गए 5 अंगों में से शरीर का ऊपरी अंग आंख, और आंख का हिस्सा दिया गया है कॉर्निया। तो सबसे ऊपर में हमने लिख दिया कॉर्निया, जो कि आंख का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा जी, कॉर्निया के नीचे क्या आएगा? कान, है ना, मतलब आंख के नीचे क्या आएगा? कान आएगा। और कान का बाहरी हिस्सा को यहां पिन्ना बोला गया है। ऊपर से नीचे की ओर हम क्रम में लिख रहे हैं शरीर के इन 5 अंगों को, ठीक है ना। तो हमने कहा दोस्तों पिन्ना, जो कि सवाल के हिसाब से 5th नंबर पर है, कॉर्निया, पिन्ना। अब देखो पिन्ना के नीचे क्या आएगा? हार्ट, मतलब दिल, ठीक है, दिल आएगा, है ना। सवाल में पहले नंबर पर दिया गया है इसको। अच्छा जी, दिल के नीचे आएगा किडनी, काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि ना। तो दिल के नीचे आएगा किडनी। अच्छा जी, तो किडनी यहां पे सवाल में 4थे नंबर पे दिया गया है। तो भाई एक ही शब्द तो रह गया, श्रोणी। और ये श्रोणी किससे रिलेटेड है? हिप्स, मतलब कमर से रिलेटेड है, ठीक है ना। सवाल में 2nd नंबर पे लिखा गया है इसको। तो हमने क्रम जमाया है ऊपर से नीचे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम। तो 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है।
ऐसे जमाना था दोस्तों। अगला सवाल, यहां पे फिर से 5 शब्द दिए गए हैं। निदान, शल्य क्रिया, पश्चात देखभाल। निदान, शल्य क्रिया, पश्चात देखभाल। शल्य क्रिया, छुट्टी मिलना। शल्य क्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? शल्य क्रिया का मतलब होता है एक तरह से ऑपरेशन होना या सर्जरी करना, ऐसे अंग्रेजी में भी लिखा गया, देख लो। छुट्टी मिलना मतलब डिस्चार्ज, है ना। शल्य क्रिया पश्चात देखभाल, इसका मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केयर। निदान मतलब डिग्नोसिस। तो अगर हम हिंदी में शब्द जो दिए गए उस हिसाब से क्रम में जमाना चाहें तो भाई सबसे पहले तो शल्य क्रिया होगा। सबसे पहले शल्य क्रिया होगा मतलब सर्जरी होगा। सर्जरी के बाद निदान मिल जाएगा हमको, ठीक है। और निदान मिलने के बाद छुट्टी मिल जाएगा, हॉस्पिटल से हमको छुट्टी मिल जाएगा। और छुट्टी मिलने के बाद घर जाएंगे तो भाई देखभाल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो शल्य क्रिया पश्चात देखभाल, तो यहां पे ये क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। शल्य क्रिया, निदान, छुट्टी मिलना, शल्य क्रिया पश्चात देखभाल, ऐसा ही होता है, ठीक। तो आपको आइडिया होना चाहिए दोस्तों कि लॉजिकल सीक्वेंस में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस किस फील्ड से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, है ना, और कैसे आपको रेडी रहना है इस तरह के सवालों के लिए। मैं तो कहूंगा कि लॉजिकल सीक्वेंस से शब्दों का तर्क संगत चैप्टर से सवाल आएंगे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड से ही सवाल पूछे जाएंगे। मतलब जो शब्द दिए रहते हैं 4 से 5 शब्द, वो किससे रिलेटेड होगा वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, शरीर के अंग से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, जनरल साइंस से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, ठीक। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने पर्सनल या फिर व्यक्तिगत अनुभव या फिर जो कॉमन जनरल नॉलेज है जो अभी तक आपने इकट्ठा करके रखे हैं उसी का इस्तेमाल करना है और दिए गए 4 से 5 शब्दों का सीक्वेंसिंग कर देना है, या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम। दैट्स इट। यही बात है कि नहीं बताइए? तो एक बेहतर आइडिया होना चाहिए लॉजिकल सीक्वेंस चैप्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं उसका, है ना, और उस हिसाब से आपको अटैक करना है एग्जाम में। तो हमने लगभग 30 से 40 सवालों का कलेक्शन डिस्कस किए दोस्तों, जिसमें अलग अलग फील्ड के शब्दों का हमने कलेक्शन दिखाया सवालों के माध्यम से, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस आप लगाइएगा प्रैक्टिस बुक के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ओके। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम बताना चाहेंगे आपको अभी कैलेंडर के कुछ लेक्चर और बचे हुए हैं, वो फिनिश हो जाएगा 3 से 4 लेक्चर बाद। फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे क्लॉक, ठीक है, घड़ी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। घड़ी से आप काफी अच्छे खासे फैमिलियर है, लेकिन सवाल जो पूछे जाते हैं घड़ी से रिलेटेड रीजनिंग के सवाल, तो भाई उस हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, ट्रिक्स की बात करेंगे, एक बेहतर अंदाज में, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ रीजनिंग के सवालों को अटैक करना हम सिखाते आ रहे हैं आपको। काफी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं वर्बल वाले पोर्शन से, ठीक है। मानकर चलिए क्लॉक पढ़ा देने के बाद लगभग 95% हमारा जो वर्बल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद धीरे से हम नॉन वर्बल वाले पोर्शन में एंट्री करेंगे। पूरा का पूरा रीजनिंग मैं आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। आप एक तरफ से रीजनिंग मेरे साथ पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हैं, ठीक। आप चाहे तो अपने एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैंने तो कहा कि एक तरफ से पूरा रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं, पूरा ऑल रीजनिंग ऑल चैप्टर्स, ठीक। लेकिन आप अपने व्यापम एग्जाम के हिसाब से सिलेबस को देखेंगे, ठीक है, तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ऐसा आपकी चाहत है तो उतना ही पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज, ठीक है। जो आपको जरूरत है उस चैप्टर को ओपन करें प्लेलिस्ट में जाके और पढ़ना चालू करें, ठीक। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सिलेबस ऊपर नीचे होगा, है ना। मतलब कुछ एग्जाम में
सिलेबस के हिसाब से रीजनिंग के मान लो 10 चैप्टर है तो कुछ एग्जाम में 12 चैप्टर है तो कुछ एग्जाम में 8 चैप्टर है, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको चेक करना रहेगा कि आपको कितना पढ़ना है और उस हिसाब से आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट फॉलो करिए। मैं तो एक तरफ से पूरा का पूरा चैप्टर रेडी करके दूंगा आपको, ठीक है। आ रही बात समझ में? बस अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको देखना रहेगा, है ना। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैप्टर एंड होते ही हम आपको क्लास नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चाहे तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हमारा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लेक्चर्स के क्लास नोट्स पीडीएफ हम आपको बिल्कुल निःशुल्क में अवेलेबल करा देते हैं, चैप्टर जैसे जैसे फिनिश होते जाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। सो टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।